किनका सवाल था? वो जुड़े कि अभी बाकी है? यहाँ पर हम फलित क्या होता है वो नहीं सीखेंगे, हम सीधा पेड़ पौधे की बात करें, क्योंकि पेड़ पौधे में भी आपको जानकारी देना और उनके साथ उनकी रेमेडीज आपको लिखाना बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ पर आप अब उस बीमारी से रिलेटेड भी अगर वो आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो उनको रिजल्ट मिलता है ना। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे आयुर्वेदिक औषधि के अंदर जो नक्षत्र के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है उस नक्षत्र में वो कार्य करने पर वो उनको रिजल्ट मिलने वाला है। और वो साइंस विज्ञान जब उनको मानता है और उनके हिसाब से वो आने वाले पेशेंट का इलाज करते हैं, तो ये तो हमारे जीवन के साथ जो घटित घटना होती है तो उनके लिए तो हम ये कारगर कर ही सकते हैं। हम काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इधर से उधर अपनी जीवन की भागदौड़ के अंदर वही चाहते हैं कि भाई कोई क्लाइंट आ जाए या मेरा बिजनेस चल जाए या मेरा कोई सेलिंग हो जाए, जहां से मेरा काम बने। और काम बनेगा तो सीधी सी बात है, पैसा आएगा। तो पहले आपको उनके लिए वहां पर पहुंचना पड़ेगा, उसको कार्य को लेना भी पड़ेगा। 27 नक्षत्र, उनके देवता, उनके ग्रह, उस नक्षत्र का प्रतीक, उस नक्षत्र के वनस्पति, 12 राशि, उनके देवता स्वामी भी कह सकते हैं, और उनके पेड़ पौधे। तो ग्रहों में भी यही चीज है, तो उनके साथ भी ये चीजें जोड़ी हुई है। अगर 9 तारा को हम देखें, मान लीजिए कोई वेद है, वेद तारा है, उस वेद तारा का जो स्वामी बनता है उस नक्षत्र का, यदि वो प्लांट है, वो पेड़ है, अगर आपने उनकी पालना की तो आपने अपने हाथों से अपने दुश्मन को अपने साथ में ही रखा है, जो आपको काटने पर खड़ा रहेगा, वो आपको आगे नहीं जाने दे सकता। अब वो पेड़ पौधा तो लग चुका, तो उनका स्वामी भी तो है, तो स्वामी कौन है? ग्रह है। तो वो ग्रह तो दुश्मन तो बन चुके आपके पास। कई बार हमारे पास समस्या आती है ना कि गुरुजी कितना करो, जैसे घर से बाहर निकलो तो 3 से छुटकारा नहीं मिला, तब तक 4 और परेशानी खड़ी रहती है। क्यों? तो मैंने वो रिसर्च किया है, उनके गमलों में उस पेड़ पौधे को मैंने देखा है। किसी ने कभी मार्क नहीं किया होगा, कभी किसी ने किया, आपने उतना ही देखा होगा। अरे यार, ये आपने तो एंटी एलिमेंट कर दिया, यहाँ पर पौधे नहीं होने चाहिए, या तो एयर एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर ये चीजें करेंगे तो आपको काटेंगे। आपने उतना ही ध्यान दिया, लेकिन उस नक्षत्र के देवता को, उस प्लानेट, उस ग्रह को नहीं जोड़ा। मैं रिमूव करवा देता हूँ। नक्षत्र बहुत बड़ी गहराई में हर बार समझाता हूँ, और इस बार भी यही कहूंगा कि नक्षत्र गहराई है। उस गहराई में आप जितना जाते हो उतनी बातें निकलती है, लेकिन अंत में हमारे पास क्या होता है? सर रेमेडीज क्या करे? सवाल यही आता है ना, ट्रीटमेंट क्या करे? लेकिन अगर आप लॉजिकली उनको पकड़ते हो तो ट्रीटमेंट हो ही जाती है। क्योंकि जहां पर आप पेड़ पौधे लगाओगे तो वहां पर मिट्टी भी जाएगी, गमला भी जाएगा, और सीधी बात है, गमले में मिट्टी डाली है तो पानी डालना ही पड़ेगा, चाहे वो एयर एलिमेंट हो चाहे फायर एलिमेंट हो, पानी तो डालना पड़ेगा, वरना पौधा नहीं रहेगा। बहुत सारी बातें हैं, ये ऐसे रहस्य है जो आपको किताबों में नहीं मिलते। आप जीवन में अपने हाथों से जो करोगे वहां पर आपको ये रहस्य मिलेंगे। जैसे आप वो काम करते हो तो आपको पता चलेगा। आपने अपने जीवन के अंदर देखा हो, चाहे अपने क्लाइंट का देखा हो, चाहे अपने परिवार में, चाहे दोस्तों में, कहीं पर देखा होगा
कि जहां पर कोई अपने आप में निजी दिल पर मत लेना। दो हाथ जोड़कर नम्र निवेदन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाने का मेरा भाव है कि बाप बेटा है। अब दोनों के नक्षत्र में, जैसे नौ तारा के अंदर जो वेद होता है, उस नक्षत्र का ये बच्चा हो, तो वहां पर वो नक्षत्र होता है जहां पर उनका दुश्मन हो, तो कहते हैं बाप बेटे थे तो धर्म से ही नहीं पीट रही, कभी बनती नहीं। वही हम सुनते हैं। क्यों? कुंडली तो अच्छी है। फिर कहते हैं यहाँ पर इनका तो सूर्य खराब हो गया तो बाप पिता है, तो वहां पर गुरु है, बृहस्पति पीड़ित है तो बाप से नहीं बनेगी। लेकिन उनके नक्षत्र को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। क्या उनके मित्र में आ रहा है कि क्या आ रहा है? जहां पर कुंडली खराब होगी लेकिन नक्षत्र उनके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो वो चाहे कितना भी हो जाए, उनकी वो केयर करेगा, उनके लिए वो खड़ा हो जाएगा। और हम कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे को बिगाड़ने में अपने खराब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नक्षत्र आके उनको खड़ा करेगा, कि उनकी केयर करेगा, उनके लिए वो पालना करेगा। यानी कि उनकी आवाज में अगर कुछ गलत है तो बीच में जाके खड़ा हो जाता है। वो होती है पालना, केयर करना। तो नक्षत्र ऐसा रहस्य है जहां पर मेरी अपनी तरफ से कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं वो चीजें दूं जो मैंने प्राप्त की है, जो मेरे निजी जीवन के अंदर अनुभव लिया है, और वो मैं आपको अप्लाई कराऊंगा। और जो लोग अप्लाई करेंगे ना, दिल से एक बार कमेंट करना। जी बोलिए निशा जी। सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा छोटी का नक्षत्र है, लेकिन मेरे फैमिली में अगर कोई ऐसा दोष है, पितृ दोष है या फिर कोई भी मांगलिक दोष है, तो हमारे अगर धनयोग नहीं बन रहा है, इनकम सोर्स नहीं बन रहा है, तो हम ये नक्षत्र की रेमेडीज करके हमारी इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे यही पूछना है, क्योंकि ये पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करूंगी, फिर मैं क्लाइंट को दूंगी ये हाँ, चीजें ट्रेनिंग। मैं तो वही भी कह रहा हूं ना कि आप जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब आप अपने जीवन के हाँ, अनुभव को प्राप्त करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप अपने ग्राहकों, अपने कस्टमर को, अपने परिवार में जिनकी आप जहां तक की कुंडली देखोगे, है ना, उनका कल्याण हाँ, के लिए वो आप रास्ता जरूर बताओगे। हाँ, लेकिन हम लोग अगर भी आपकी कुंडली ये पहले। बोलती है कि आपको यज्ञ करना है, तो आपको यज्ञ करना ही हाँ, पड़ेगा। आप जप को जप करने से लाभ नहीं मिलेगा। आपने पढ़ना शायद रत्न धारण किया हाँ, है ना, बुध का। हाँ, आपका बुध कहाँ, हाँ, 11वें में बैठा है? 10वें में। 10वें में है? हाँ, अच्छा। केतु के और सूर्य के साथ बैठे हैं। अच्छा ठीक है। तो क्या रत्न पहनने से आपको कितना परिवर्तन मिला? परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे फिर बाद में ध्यान में आया सर कि जैसे हम लोग आयुर्वेद की दवा करते हैं, एलोपैथी और आयुर्वेदिक है सर, जैसे जेम्स और एलोपैथी है, और आयुर्वेदिक क्या है, हम लोग नक्षत्र की ये चीज करेंगे रेमेडी, तो ये आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक नुकसान नहीं करता है, एलोपैथिक नुकसान थोड़ा करता है, और वो टेम्पररी है। तो लोगों को वहां दबा देता है, तो पूरी तरह से मिटाता नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ से मिटा देता है। जड़ से ये मिटा चीज दे। मेरे बहुत ध्यान में आ रही। बस। तो ये मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए। ठीक है। जो जड़ से काटता है, यानी कि वो खुद जड़ है ना, हाँ, है ना, तो जड़ हाँ, जड़ को हाँ, काटेगा। जहर जहर को काटता है। हाँ, तो ये जड़ जो होती है वही जड़ तो हमें काम आती है ना, हाँ, क्यों काम करती है। तो ये सारी चीजें जो प्लैनेट से रिलेटेड है, नक्षत्रों से रिलेटेड, हमारी राशि से रिलेटेड भी है। क्योंकि देखिए अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है ना, तो आपकी जो वृश्चिक राशि पड़ी, है ना, जो जहां पर आपका जो वृश्चिक राशि बनती है, यानी कि जल तत्व है। अब जल तत्व क्या है कि समुद्र की लहरें जो ज्वार भाटा पूर्णिमा में बढ़ती है और अमावस्या पर भी बढ़ती है, तो ऐसे समय में आपका मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। मतलब क्या होता है कि जीवन के अंदर उछल पाथल वहीं से आपके प्राप्त होती है। ज्वार भाटना बढ़ती तो आपके मन के विश्वास को डगमगा जाती है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते।
गुस्सा कर नहीं सकते, गुस्से को खा जाती है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, जब आपको गुस्सा बन जाता है तो आप कहीं अकेला रहना पसंद करते हो, सर किसी के मेरा साथ। चंद्रमा मेष राशि का है। अच्छा, मेष मेरा राशि। नाम निशा है। अच्छा, मेरी अश्विनी है, बर्थ में। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों तत्व तो काम कर रहे हैं आपके, अच्छा। दोनों तत्व काम करेंगे। अश्विनी अच्छा। नक्षत्र है ना, आप केतु से संबंधित है। नहीं नहीं नहीं, अश्विनी नाम है मेरा, मूल नाम जो हम लोग कुंडली में जो धारण करते हैं, हम लोग ब्राह्मण है, तो हम लोग में कुंडली के नाम से बुलाते नहीं, एक पेट नेम दूसरा होता है। अच्छा, मतलब वो आपकी हमारा मेष मेरा राशि तो है ना, मेष राशि। मेष राशि है। मेष हाँ। राशि, अश्विनी नक्षत्र है ना, बहादुर कृतिका ईमानदार। नक्षत्र, कृतिका। अच्छा, कृतिका तीसरा नक्षत्र, अश्विनी नाम। वृद्धि का, आपको सूर्य का प्रभाव जाएगा, अच्छा। है ना, सूर्य का प्रभाव जाएगा। लेकिन मेष का स्वामी हाँ। मंगल, है ना, हाँ। तो मंगल जैसे पराक्रम वाले हाँ। काम तो बनते ही जी सर। है ना। ये सारी बातें, लेकिन वहां पर आपका जो निशान नाम जो निकनेम है, तो वहां पर वो राशि का हाँ। भी आप पर प्रभाव जाएगा। ओके सर, वो भी भुगतना पड़ेगा। उनका भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आपने अपने हाथ में, एक हाथ में ओप्पो का फोन लिया और एक हाथ में वीवो का, तो दोनों काम करेंगे भाई, है ना, सही बात है। दोनों सिम में तो दोनों नेटवर्क काम करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता कि आपको उनका ही रिजल्ट मिलेगा, दोनों का मिलेगा। दोनों फल मिलेंगे अच्छे, दोनों दोनों राशि के मिलेंगे। हाँ, मतलब जिस नाम से आप ज्यादा उपयोग करते हो उनका रिजल्ट आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है। जी सर, हमारे में ऐसा है, मैं आपको बोल देती हूँ, ये जो अश्विनी नाम होता है ना सर, वो सिर्फ हमारी जब कुंडली बनती है ना उसमें लिखा जाता है। उसके बाद उस नाम को हम लोग बुलाते नहीं। वो मैं फिर आपकी बात हमारा को जो समझ गया, पाल। मैं आपकी हाँ। बात को सारी समझ गया, है ना। हाँ सर। लेकिन जो चीज है, तो आपके साथ जो दोनों नाम है ना, तो ये हाँ। आपके साथ वो अप्लाई होते हैं और आपके साथ वो जीवन के साथ जुड़ जाते हैं, ओके सर। ओके। है ना। गुलाब का पौधा लगाए तो गुलाब का ही फूल देगा, उसमें कभी आपको चमेली का, रात रानी का उनका फल नहीं मिलेगा, उनकी परफ्यूम नहीं आएगी, गुलाब की परफ्यूम मिलेगी। लेकिन बगल में जो रात रानी बैठी है, तो रात को ही खिलेगी, तो रात को ही वो खुशबू देगी, दिन में नहीं देगी। हाँ सर, मेरा लेकिन ऐसा एक है, देखिए वृश्चिक और मैं दोनों का राशिपति मंगल ही है। ये दोनों नाम है जो है, उन एक ही एक मंगल की मंगल दिन शुभ है ही तो एक आते हैं। मंगल बद भी तो है, एक मंगल अच्छा हाँ। तो एक मंगल बुरा भी तो है। हाँ, वही वही ऐसे हो गया। यहाँ पर, लेकिन आपके जो मुख है और आपकी जो होठ है, वो बता रही कि आपका मंगल बद है, मंगल कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में खराब है। मेरा मंगल मकर राशि का है सर। वहां पर उच्च में बैठा, रिजल्ट तो नीच का दे रहा है। लेकिन साथ में राहु बैठ रहा तो है। राहु है तो पापी काम कर रहा है ना, उनके साथ अंगारक बना रहा है ना। तो मैंने क्या बताया, आपका मंगल बद है, मंगल बद लाल किताब में मंगल बद कहते, लेकिन हम कहते कि मंगल अशुभ फल दे रहा है, मंगल का आपको फल नहीं मिल रहा। हाँ। वो चीजें हैं, मतलब वहां पर वो काम करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, हाँ जी, और किसी का सवाल, चलिए आगे बढ़िए। बातों बातों में जो आपके सवाल आते हैं उनके साथ जो आप सीखते हो ना, वो किताबों में अनुभव एक्सपीरियंस के बाद ही आप सीखते हो, ऐसी बातें हैं। सर हाँ जी, सर कोर्स कब से शुरू होगा सर? जैसे स्टूडेंट बनेंगे उसके बाद। हम्म, ओके सर, तो फिर कैसे पता चलेगा सर, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी सर? क्योंकि जो लोग कहेंगे मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे, उनको मैं पेड ग्रुप में ऐड करूंगा, ज्वाइन करूंगा, है ना। जो लोग पेड ग्रुप में आ जाएंगे तो वहां पर हमारी जानकारी हो ही जाएगी। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज देना है आपको कि मुझे नक्षत्र पेड़ पौधे में जुड़ना है, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। सर आपका व्हाट्सएप नंबर? 98750, 9850 98750। 98750। सर एक मिनट। मैंने लिख दिया, चलिए और देखिए दूसरी। मैसेज पर, 29652।
चलिए, और कोई सवाल में क्वेश्चन हो, क्लास से रिलेटेड जो भी हो, पूछ सकते हैं। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हनुमान जन्मोत्सव के बाद ही इस क्लास को करेंगे, 5-6 दिन रहेंगे। और किसी को, आपके मित्रों को, आपके सहेली को, किसी को भी ज्वाइन करना हो, आप जोड़ सकते हो। यस सर। ठीक है। जी सर, शुक्रिया। हर नक्षत्र के साथ आपके साथ एक दिन भी जुड़ता है। ऐसा क्यों? वो दिन क्यों? क्योंकि वो दिन पर आप जब काम करते हो तो तभी उनका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि चलो भाई, आपने ये नक्षत्र है मान लीजिए, और मृगशिरा नक्षत्र हो, और आपने मंडे को काम किया, वो फल नहीं देगा। जब आप बुधवार को काम करके बुधवार को पूजा करोगे तभी उनका फल मिलेगा। ये चीजें भी देखनी होती है। जब उसी क्रम के साथ जब आप जुड़ते जाएंगे तो उनके रिजल्ट आपको आंखें बंद करके मिलेगा। क्योंकि वो चीजें आपके जीवन के जैसे जैसे प्रक्रिया आपकी बढ़ती जाती है ना, वो कार्य होने लगता है, तो उनके शुभ कार्य फलों के अंदर परिवर्तन हो ही जाएगा। आपको रत्न पहनने की आवश्यकता ही नहीं है, मेटल पहन लो। देखिए, मैं रत्न नहीं पहनता, मेटल पहनता हूँ, रत्न नहीं पहनता। कल भी सर ऊपर एक चांदी। एक क्वेश्चन था थोड़ा सा। हम्म। अ, शनिवार को मेटल ले सकते हैं क्या? कुंडली देखकर कौन सी मेटल लेनी है, पर उनके साथ यदि नक्षत्र को जोड़ेंगे आप तो नहीं बहुत। नहीं, जैसे बेटे के लिए ना किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि शनिवार को शनि मंदिर जाओ और वहां से लोहे की अंगूठी लाके उसको पहना करके। अरे वो तो हम लोगों ने इंदौर बैठकर सारी रात कुंडली बेटे की देखी है, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा वो मेरे बहुत पीछे लगी है, पता है। तू जा पहले, मेरे पर विश्वास नहीं है तेरे को, तू स्टूपिड है, एज में बहुत बड़ी है, बट वो मेरे को बहुत प्रेशराइज कर रही है कि जा। तो बोले तू सर से पूछ ले। तो अच्छा वो आज आपने सब्जेक्ट निकाला तो मैंने कहा अभी पूछ ही लेती हूँ कि। और जनरली हम ये बोलते हैं ना कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना है ना। लोहा खरीदा जाता है, लेकिन कुंडली को देखकर, वहां पर उनके नक्षत्र को देखकर, उनके प्लैनेट को देखकर, उनकी दशा को देखकर। एक चीज अच्छा। नहीं है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं। और उनके साथ भी यदि आप पंचांग के साथ गोचर से भी रिलेट करते हैं तो फिर नवतारा को भी साथ में जोड़ो। हाँ। अगर नवतारा को भी साथ में जोड़ना है उस समय में, सारे 9 तारे हैं, 9 तारे हैं, लेकिन वो 9 तारे सारे काम करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तारे का मैं कहाँ पर उपयोग करूं, अपने काम में ले हम्म। आओ, तो वो 9 तारा आपके लिए काम करेगा। अच्छा। हेलो हेलो सर। जी बोलिए। हाँ सर, अनुराधा नक्षत्र का वो आपने वृश्चिक राशि का लिखा है ना, मंगल का मौलसारी, वो तो बहुत बड़ा पेड़ है, तो इतना तो अपन घर पे नहीं लगा सकते, तो कुंडे में उसका पर्याय वृक्ष नहीं रहता क्या? अरे कोई बात नहीं, उनको मंदिर में जाके मंदिर के प्रांगण में लगा के आ जाइए ना। हम्म। मंदिर के प्रांगण में लगा दीजिए, ऐसा थोड़ी कि जरूरी कि घर में ही लगाना हाँ हाँ। है ना, वहां पर भी तो लग ही जाएगा। ठीक है ठीक। तो नहीं, वहां पर्याय ऑप्शन नहीं रहता क्या? अपन घर में रोज उसकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे? वहां पर्याय वृक्ष रहते पर आप ना ऑप्शन में। पुराने शास्त्रों में अंदर क्या था कि हमारे ऋषि मुनि में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि शास्त्रों में वहां पर गांव थे, और गांव में खुली जमीन रहती थी। और आज हम है सिटी में, फ्लैट पर रहते हैं, हाँ बराबर। वहां पर हम छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधे लगाते हैं, है ना। हम्म। कोई शौक के लिए हाँ। वहां पर उनकी पालना कर रहा है, कोई यहाँ पर उनको हम्म। दिखावे के लिए पालना कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बराबर। उनका शौक है, उनको पसंद है, लेकिन वो सामने वालों को देखकर जलते हुए उन्होंने गमले लेकर आए, ये भी है। हाँ तो लेकिन उन चीजों को बराबर। देखना है, उनको समझना है, उसके बाद उस कार्य को करना है। हम्म। ठीक है। कई बार आपने देखा हो कि ऋषि मुनियों जो थे पेड़ पौधों की छत्र छाया में बैठकर ही जप तप किया करते थे। आखिर क्यों? किसी ने बरगद का, वाइब्रेशन। किसी के बरगद वाइब्रेशन के लिए।
पीपल क्या लिया, है ना, सभी ने अलग अलग पेड़ पौधे को प्राप्त किया था। वहां पर बैठकर ही उन्होंने एक जप अनुष्ठान तप को स्टार्ट किया था। आजकल किसी से एक माला नहीं होती, एक माला बताओ ना, मना कर देगा, गुरुजी कोई रत्न पहना दो, बाकी ये काम मत करो, है ना, कोई पूजा करवा लो, लेकिन वो काम मत करो। सत्यनारायण की कथा किसी को पसंद नहीं है, सच बता रहा हूं। कितने लोगों को पसंद है ये बताओ? पसंद है कि आपके घर में सत्यनारायण की कथा हो? लेकिन हाँ, हमारे यहाँ हर महीना होती है सर, हर पूर्णिमा को। अच्छा आपके यहाँ हमारे यहाँ हर पूर्णिमा को होती है। होती है, लेकिन पहले क्या था, हाँ। आज के जमाने में अगर किसी को आप बोल दो कि भाई कम से कम एक काम करो, छोटा सा गायत्री यज्ञ करो, अरे गुरुजी समय नहीं है, वो काम नहीं हो सकता, कुछ और बताओ, कुछ और अलग दिखा दो, वो कहेंगे। और मुंबई महानगरी में क्या होता है, गुरुजी सत्यनारायण की कथा, लेकिन 20 लोगों का प्रसाद भी लेकर आना, तो पंडित जी बेचारे 20 लोगों का प्रसाद लेकर चलते हैं, भाई यजमान के यहाँ जाना है, उनका ये प्रसाद भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि उन लोगों के पास प्रसाद बनाने का भी समय नहीं है। पर जब आप एक के साथ एक लॉजिक को जब आप जोड़ते जाओगे ना, तो इनका मर्म पॉइंट बहुत ही बड़ा होता है। आपको जब तक पूंजी विधान की आवश्यकता नहीं रहेगी, इन चीजों को जब आप काम करोगे तो इस बात को याद रख लेना। रत्न आपको महंगे परचेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना मेटल की आवश्यकता रहेगी। मेटल को तो भले आप ले लो, वो आपको कभी बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन रत्न आपका दुश्मन जरूर हो जाएगा। अब इन्होंने पन्ना रत्न धारण किया है, अब सीधी सी बात है, पन्ना है तो उन्होंने कनिष्ठिका उंगली में ही धारण किया होगा, है ना। कनिष्ठिका उंगली जो है बुध की, हम ये कहते हैं, लेकिन उसके साथ वो मेटल कौन सा है, चांदी, चालीस। है ना, चांदी रत्न में धारण किया। तो जो स्टोन है वो तो पत्थर है, जो आज पत्थर है वो कौन है, वो तो शनि है। और शनि चंद्र से जब बनेगा तो विषयोग बनेगा, क्योंकि पत्थर जोड़ा है किसमें, चांदी के साथ। तो चांदी क्या है, चंद्र है, माता है, अपना मन है, तो मन जो है वो कड़वा हो चुका। बुध क्या है, वाणी है ना। और शनि बुध से तो मित्रता करता है, लेकिन शनि चंद्र से तो जहां पर जहरीला बन जाएगा, जो नोड है वो साफ है, वो जहरीला बन जाएगा। और जहर फिर बुध को क्या देगा, कभी अच्छा फल दे सकता है, नहीं दे सकता। और अपने सर हाथों कौन से सा हमने उस योग को हमने खराब कर लिए, है ना। कुंडली में कहीं पर भी चंद्र अच्छा बैठा हो, लेकिन यहाँ पर तो हमने उनको जहरीला बना दिया। हर दिन नक्षत्र बदलता है, हर दिन, ये तो आप सभी मानते हो। ज्योतिष के अंदर जो नक्षत्र बदल जाता है महीने में, वो बार तो वो नक्षत्र आता है जहां पर वो काम आपके लिए करके जाएगा। मित्र होगा तो पैसे देकर जाएगा, ऐसा नक्षत्र आएगा तो आपको काम के बढ़ा के जाएगा। अरे ये सर आज तो फुर्सत ही नहीं मिली, क्यों, क्योंकि वो प्लानेट वो नक्षत्र आपके वहां पर वो एक्टिव होता है, तो उनका प्रभाव आपको देके जाने वाला है। अरे सर क्या करूं, आज तो सुबह में उठा नहीं थे, एक कॉल आ गई, मेरा मूड खराब हो गया, सुबह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा नक्षत्र था जहां पर आपने वहां पर वो काम किया, तो वहां पर वो बंदा आपके साथ आ चुका। जप तप करते हो तो कौन सा भाव एक्टिव होगा, यज्ञ करते हो तो कौन सा भाव एक्टिव होगा, अगर आप कहीं पर घूमने जाते हो तो कौन सा भाव एक्टिव होगा। वो भाव एक्टिव होता है तो नक्षत्र भी तो एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिवेशन है। भाव नक्षत्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, पैसा घर परिवार से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, माँ से मिलेगा, पिता से मिलेगा, कर्जा लेकर भी मिलेगा, है ना। पैसा जाएगा कहाँ,
खर्च भी हो सकता है, पढ़ाई के पीछे भी हो सकता है, किसी को उधार भी चुका सकते हैं, किसी का पैसा दवाई में भी जाता है, कहीं पर बाहर घूमने में भी जाएगा। कहीं पर आप ये सोचोगे कि मेरी सैलरी 25,000 आई थी, लेकिन साला पता ही नहीं चला 25 रुपए भी नहीं बचे। तो कौन से नक्षत्र में आपका ऐसा काम हुआ जहां पर आपके पास एक पैसा नहीं बचा? किसी ने कभी मार किया? आप हमेशा ग्रहों को देखते हो, ग्रहों को देखो, लेकिन उनके साथ नक्षत्र को भी जोड़ो, उस योग को जोड़ो, उस करण को ऐड कर लो। जब वो चीजें आप जोड़ोगे ना, तो आपके पास सटीकता से उनका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपने ऐसे इंसानों को भी देखा होगा कि जहां पर आपको बताया होगा कि भाई 4 दिन के बाद ये काम आपका बनेगा, इतने घंटे पर ही ये काम बन जाएगा। आखिर क्यों? जब आपको बीमारी लगती है तो आप चेक कर लो कि कौन से नक्षत्र में आप बीमार हो चुके हैं। आपको याद रहेगा 20 दिन तो आपको दवाई कितनी भी खा लो, आपको बीमारी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि 21 दिन आपको भुगतना है। वो नक्षत्र आके आपको डंड मार के चला गया। कई बार क्या कहते हैं, पागल कुत्ते ने काटा है हमें, है ना, पागल कुत्ते ने काटा है। एक सीधा कुत्ता भी है, लेकिन पागल कुत्ता ही क्यों? पागल कुत्ते ने काटे तो जल्दी से नहीं मिटेगा, अगर अच्छे कुत्ते ने काटे तो आपको प्यार हो जाएगा। खैर, बड़ी बात है। नक्षत्र में जितनी बातें बोली जाए, जितनी बातें सोची जाए, जितनी बातों को आप रिलेट करते जाओगे, उतनी बातें कम हो जाती है। और किसी का सवाल? चलिए। उत्तरा फाल्गुनी में सर आपने पाकड़ लिखा हुआ है, पाकड़ है सर, ये समझ में नहीं आया सर, क्या चीज है सर ये? वो चीजें मैं आपको सारी क्लास में रिलेटेड आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। और गूगल बाबा हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है, गूगल बाबा को पकड़ ठीक है लो, सर। है ना। ओके साधु सर। बाबा जो हर साथ कलेक्टेड है, वो सारी चीजें आपको बता देगा। आप सीधा समझ लेना। जो चीजें समझ में ना आए तब तक आप ग्रुप में रहोगे, तो वहां पर उन चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। वहां पर उनसे रिलेटेड आप फोटो भी आप वहां पर गूगल बाबा से सर्च करके इकट्ठा कर लेना, वो आपको मदद देंगे। सर हमारी जो बीमारियां होती है, बहुत लोगों को अभी डायबिटीज जैसी बीमारी है या कोई बीमारी है, तो हम लोग ये नक्षत्र और उसके जो पौधे वनस्पति है, उनकी जड़ों से तो हमारी ये बीमारी भी दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। आज विज्ञान साइंस जो है वो कैंसर को भी खत्म कर चुका है उस नक्षत्र के हिसाब से। तो कैंसर यानी कि वो कैंसर हिस्सा है, अच्छा। लेकिन आज भी जिंदा है। जिनकी 2 किडनियां फेल है, वो भी नक्षत्र के हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट किया, तो वो जिंदा है। 2 किडनी फेल यानी कि आदमी फेल हम कहते हैं, लेकिन वो जिंदा है ना। वो अच्छे से खा पी रहे। तो वहां पर वो जड़ी बूटी जो आपको है वो काम करती है। वो नक्षत्र, पेड़ पौधे, वो हर बीमारी में कारगर है। सर इसमें अपने अवतारा भी सीखेंगे। नौ तारा तो योगेश जी, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन पहले आप ओके, पेड़ पौधे सीख लो, है ना। पेड़ ठीक है पौधे, सर, ठीक है। क्योंकि नौ तारा तो उनके लिए बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। और नौ तारा को अच्छा। जितना समझा जाए, मैंने क्या बताया कि जैसे आप एक से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और कैसे मैं इनको ग्रहण करूं, और कैसे रिलेटेड जाऊं। लेकिन जब आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उनको आप देखेंगे, और हर दिन के नक्षत्र को जैसे आप जोड़ते हो, तो आपके डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हर नक्षत्र का देवता, हर नक्षत्र का स्वामी, और स्वामी जो कौन है, वो ग्रह है। तो वहां पर उस नक्षत्र के ग्रहों को जब आप जोड़ोगे, कुंडली कितनी अच्छी हो, लेकिन आपका दुश्मन ग्रह का जो नक्षत्र है वो विराजमान है, तो वो आपके साथ, वो ग्रह आपके साथ रिलेटेड होकर संबंध बनाकर आपको वो फल देंगे, देंगे। नुकसान करने वाले तो नुकसान करके जाएंगे, अगर आपके मित्र है तो मित्र बनकर आपकी मदद करके जाएंगे। ओके। कई बार क्या होता है कि हमारे सोचा भी ना हो, अरे यार मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक पैसा नहीं था, लेकिन मेरा काम सारा होता गया। आपने सुना होगा, देखा भी होगा।
तो वहां पर वो नक्षत्र विराजमान है, वो सब प्लैनेट के साथ जब वो जुड़ जाते हैं तो वहां पर उनका काम 100% हो ही जाएगा। ठीक है। हाँ जी, और किसी का सवाल? जो भी जुड़ना चाहेंगे वो मुझे संदेश देंगे, उनको पेड ग्रुप में ज्वाइन करूंगा और उसके बाद वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे कि वहां पर कब वो क्लास करेंगे और लाइव करेंगे। आपको नोट्स पेन लेकर बैठना होगा, सारी चीजें लिखा दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा कि नक्षत्र में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। समय मिलने पर वो सारी बातें भी आपको रेमेडी के साथ जरूर क्लियर करूंगा। सर आप कुंडली प्रिडिक्शन करते हो क्या? समय नहीं है, आकि आप 5100 दे दे हो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कुंडली देखने का। सर मैं मुझे ऐसा लगता है ना, आप मेरे लिए आप टाइम निकाल लेंगे, मेरे विश्वास है सर। मेरी पेंडिंग क्लास है, जो यहाँ पर बैठे ना वो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं तो उनको पता है कि मैं क्लास नहीं कर पाया हूँ, तो उनके लिए तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं अपना समय नहीं दे पाता तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने पैसे लेकर मैं गलत हो गया। मेरे आत्मा को, मेरा मन है, उनको बुरा लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर रहा हूँ और बिजनेस को जब हाथ में लिया तब पता चला कितनी दौड़धाम मेरी ज्यादा है। ये बात है। मिल जाएंगे बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन इनको भी कोशिश करते हैं, आप अपने भी आपको भी ट्रीटमेंट कर लेंगे। बाकी सुनीता मैम है, हमारे विद्वान है, बुजुर्ग है और बड़ी माँ के समान है, आपको जरूर समस्या का निवारण कर देगी। इनसे संपर्क में आ जाओ। हाँ वो तो करेंगे सर, लेकिन जी। आप आपके पास जो नक्षत्र का ज्ञान है ना सर, नहीं, तो मेरे मुझे पास लगता नहीं है है, आप वो कुंडली। ऋषि मुनियों की देन है, मेरा तो कुछ नहीं है। मैंने तो अप्लाई किया कि कहाँ पर लेकर जाओ तो कहाँ पर क्या बोलता है। ओके सर। जी जी। खेती में भी एक भाग ऐसा आता है सर, जहाँ पे हम लोग कुंडली देखते हैं तो वहाँ पे नक्षत्र को देख के ही आगे प्रेडिक्शन होता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे जेल में जाएंगे बहुत सारे ऐसे विद्वान मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजों को देखकर ही कहेंगे। कोई लग्न को देखकर फलित करता है, कोई आपके दिन के समय के वार को देखकर फलित करता है ना। हर लोगों को अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सपर्ट विद्वान है, हर जगह पर सभी विद्वान नहीं हो सकते। जैसे हमने कुंडली का विवेचन किया था, वहां पर कुंडली लेकर इंदौर में बैठे थे, तो बड़ी हंसी मजाक के साथ आनंद के साथ कुंडली कुंडली देखी थी, जो विजया जी के बेटे की थी। तो बाकी तो उनसे पूछ लेना कि भाई क्या था कुंडली में। बहुत टाइम लिए थे सर, एक घंटे से ज्यादा चर्चा चली थी उस दिन कुंडली पे। तो डिस्कस जितनी कुंडली में की जाए वो काफी कम होती है। जबकि उन्होंने कहा कि ये चीजें होगी, बोले कि मैं नहीं होने दे, लेकिन वो काम होगा। वो वो कर रहता है। वो प्लानेट, वो नक्षत्र अपना प्रभाव देंगे। देखते हैं सर, अभी तो टाइम आया नहीं है वैसा, आएगा कब आएगा। क्या होगा। दो बहु दो बहु प्राप्त होने वाली है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे अब क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, होगी होगी। अच्छा है ना, दो रहेगी तो एक को ज्योतिष सिखा दूंगी, ताकि मेरी आगे मेरी वो चलते रहेगी लाइन। वो तो उस समय कॉल किए जाएगी आपको कि अब क्या चल रहा है विजया। फिर सर आप ही को कॉल करूंगी, सर आपने प्रिडिक्शन किया था दो का। अब उससे पहले मैं ही कॉल कर लूंगा, क्या चल रहा है विजय बताओ। सही है। बढ़िया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी थैंक यू सर। 4 मिनट है, सवाल है तो पूछ लीजिए। सर आपने एक बार वो राखी के जो रेमेडीज बताए थे, आपको याद है? एक क्लास करे थे हमने हम्म, उपायों। बोलिए। तो आपने एक एक लिखवाए कि रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सूर्योदय के पहले जाकर बड़ के पेड़ के नीचे का जो भी कोई पौधा उठा कर लाओ, और हाँ। तो वो चीज मैंने की सर, अच्छा। रक्षाबंधन।
और मैं आपने जो जो 2-4 रेमेडीज मैं कर रही हूँ डेली। एक गणेश जी को उत्तर दिशा में बैठाने का, और उनको डेली सिंदूर लगाओ वो। और वो पता है, तो ऐसे ही जो पौधा मिला बिल्कुल उस तने के पास ले आना था, वो लेकर आई। सर वो पौधा निकला जामुन का। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी उसको बड़ा कर रही हूँ, साल भर बाद उसको कहीं लगा दूंगी। कोई बात नहीं। अब वो पौधे के बाद कितना रिजल्ट में परिवर्तन है? हाँ, काम चल रहा है मेरा ठीक ठीक। है ना, जैसे अभी तो पौधा है ना, जैसे बढ़ता जाएगा ना उसमें हाँ, और परिवर्तन होगा और भी। नहीं तो यानी उसको और यानी अपने पास ही रखना है कई दिन तक, कि अगले साल बदल देंगे और उसको कहीं अच्छी जगह स्थापित कर देंगे। उनको ही रखोगे उस। अच्छा, 2-4 साल। जितना वो पास में रहेगा ना उतना काम अच्छा होता जाएगा, ओके, ठीक 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 है। क्योंकि खुद की स्वामी का है ना, खुद। हाँ, तो कोइंसिडेंसली वो मिल गया। यानी मैं तो इतना सही लेकर आई थी, वो तो पता ही नहीं चला, पर अब उसकी पत्तियां वगैरह अच्छी बड़ी हो गई, तो अब समझ में आएगा, अरे वो तो जामुन का ही आ गया करके। ठीक है ना, कि जहाँ पर तुम्हें अपनी राशि का मिल गया तो वो पेड़ पौधा तुम्हें मदद करेगा। हाँ हाँ। और उनको कैसे ट्रीट किया जाए तो वो भी जैसे समझ लोगे तो और भी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, कि वहां पर ये काम है ना, होता है। हाँ। काय के लिए सर थी सर वो रेमेडी? जामुन वाला जो पेड़ है ना, जो तुम पौधा लाए हो, एक काम हाँ का, हाँ। हाँ जब तो आपका ओझल है। रोहिणी के मारे हैं रोहिणी नक्षत्र जिस दिन तुम्हारा बनता दिया है तो उस पौधे की परिक्रमा कर लेना। हैं सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये बीच बीच में क्या कह डिस्टरबेंस आ रहे रहा हैं? है। जैसे जो पौधा लाए हो जामुन का है, तो रोहिणी नक्षत्र जब बनता हो, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र, तो उन पर जल देने के बाद 4 परिक्रमा जरूर कर लेना। ठीक है, और थोड़ी सी चीनी और गुड़ वहां पर उनको चढ़ा देना भोग के लिए। उसके बाद देख लो कितना चमत्कार होता है। मतलब क्या है कि जैसे आपके सवाल होते हैं वहां पर ऊपर वाला रेमेडी बता देता है कि चलो इनको बता दो, इनका कल्याण हो जाएगा, तो होगा सभी का कल्याण। जैसे आज के लिए शुभ रात्रि। आने वाले कल रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल रामनवमी है, राम रक्षा स्तोत्र जरूर कर लेना। ठीक है, और थैंक यू सर। यस ये जल को यस आप ग्रहण कर लेना सारे। अगर परिवार में नहीं पी सकते तो जो मटका होता है पीने में उनमें डाल देना, सभी पानी पी लेंगे। किसी को चरणामृत देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राम रक्षा सर मैं रोज राम रक्षा पढ़ती हूँ सर, रोज। 11 बार पढ़ना है, और लोटे को हाथ में रखकर वहां पर फूंक देना है जब मंत्र आपका पाठ पूर्ण होता हो। और 11 बार होने के बाद उनकी जो है, आप मटके में पानी मिलाकर सारे लोग पी लो, फिर देखो बहुत ही एनर्जी पावर आ जाएगी। धन्यवाद, शुभ जुड़ने के